हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हारिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स की जो हम अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड्स वो कॉमन होते हैं लेकिन हम उनकी प्रोनाउंसिएशन 90% ऑफ द पीपल उसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं। तो गाइज देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स। और प्रोनाउंसिएशन एक इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना, इसको निग्लेक्ट नहीं करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। देखिए पहला वर्ड है ये ALMOND। अगर इसके मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग होता है इसका बादाम। जो ड्राई फ्रूट बादाम होता है ये उसकी इंग्लिश है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आलमंड। आलमंड, आप ध्यान से सुनिएगा, आलमंड ऐसे प्रोनाउंस करते हैं आप, तो आप इस चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। आलमंड इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है आमंड। ध्यान से सुनिए, आलमंड, मैंने पहले क्या बोला? आलमंड, जिसमें एक ल का साउंड आ रहा है। अब मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या बोल रहा हूँ? आमंड, जहाँ एल का साउंड साइलेंट है, आमंड। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आलमंड नहीं आमंड ऐसे होगी, एल का साउंड साइलेंट रहेगा, आमंड, आमंड, आमंड। इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? आमंड, आमंड। गॉट इट? आमंड। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये जो वर्ड है ये क्या है? एक जो, अगर हिंदी की बात करें, एक जो लेडी होती है, औरत होती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन। वुमेन कहते हैं ना, WOMAN। लेकिन देखिए यहां पे उसका प्लूरल वर्जन लिखा है। वुमेन का प्लूरल क्या होता है? उसमें जैसे MAN है तो MEN लग जाता है एंड में, ये प्लूरल होता है। हम वुमेन्स नहीं लिखते, वुमेन को लिखने के लिए, प्लूरल को लिखने के लिए हम EN लगा देते हैं वुमेन का, अगर हमें प्लूरल लिखना हो। ये बात तो है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? जब सिंगल वुमेन होगी, जब सिंगल औरत होगी तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे वुमेन, वुमेन। लेकिन जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे, एक से ज़्यादा के लिए बोलेंगे, तो हम यूज़ करेंगे जो वर्ड वो होता है women, women, नॉट वुमेन। मेन नहीं पढ़ना इसको, women, और वो नहीं पढ़ना, वी मेन, women ऐसे बोलना है। देखिए women, 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 like that, women। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब गाइज ये दोनों वर्ड, इनको एक साथ देखते हैं। नंबर 3, नंबर 4। देखिए ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेजर्ट। डेजर्ट, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। जो रेगिस्तान होता है उसकी जो इंग्लिश होती है उसे कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है, ध्यान से। तो ये तो सिंपल प्रोनाउंसिएशन है डेजर्ट, इसको ज्यादातर सेम प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अब जो नीचे लिखा है, फर्क देखिए। सबसे पहले DESERT, नीचे देखिए DESS, यहाँ डबल एस है, ERT, ठीक है। फर्क सिर्फ एक एस का है, लेकिन सिर्फ एक एस के फर्क होने से इसकी पूरी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। कैसे? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और ये जो डबल एस वाला है इसका जो मतलब होता है, हम खाने के बाद जब भी कोई मीठा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ स्वीट खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ये वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डेजर्ट ऐसे नहीं होगी, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी डिजर्ट, डिजर्ट, लाइक दैट, डिजर्ट ऐसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। कैसे? डिजर्ट। देखिए डेजर्ट नहीं, डिजर्ट, 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 लाइक दैट। ओके, अगला वर्ड। ये जो चीज है ये विमेन को बहुत पसंद होती है। विमेन को ये चीज बहुत पसंद होती है। क्या इसको हम प्रोनाउंस करते हैं? ज्वेलरी। ज्वेलरी, रॉन्ग गाइस। ज्वेलरी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जूलरी। जूलरी, जूलरी, लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट, जूलरी। ओके, जूलरी। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। आमंड, women, डेजर्ट, डिजर्ट, जूलरी, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं गाइज।
इट इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। ये वीक का थर्ड डे होता है। इसको कैसे बोलते हैं? वेडनेसडे। वेडनेसडे गलत गाइस, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो होती है वेंसडे। वेंसडे, ये वेडनेसडे ऐसे नहीं, वेंसडे, 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 लाइक दैट, ठीक है। वेंसडे ऐसे समझ लीजिए, वेंस, वेंस, वेडनेस नहीं, वेंस डे, वेंसडे। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है गाइस? जो अगला वर्ड है, ये पहली सुबह की उठते ही मील होती है जो हम सबसे पहले खाते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में तो नाश्ता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, राइट। लेकिन गाइस इसकी ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रेक। क्योंकि देखिए आप, अच्छा चलिए तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले आप इतना देखिए, ब्रेक, इसको अभी भूल जाइए। ये देखिए ब्रेक, इसको हम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना, ब्रेक। लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम ब्रेकफास्ट इसकी वर्ड की बात करेंगे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, देखिए तो हम जब ये वर्ड यूज करेंगे तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी वो ब्रेक नहीं, ब्रेक ऐसे हो जाएगी। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक नहीं, ब्रेक, 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 लाइक दैट, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूं भी हाफ हाफ करके, ब्रेक, ब्रेक, ठीक है, लाइक दैट। अब ये जो वर्ड है इसे हम क्या पढ़ते हैं? अगर इसको हम सेपरेटली पढ़ें, फास्ट। जैसे स्लो का ऑपोजिट होता है ना, फास्ट, ऐसा वाला फास्ट। लेकिन ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फर्स्ट, फर्स्ट, लाइक दैट, नॉट फास्ट, फर्स्ट, 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 लाइक दैट, ठीक है। तो जो वर्ड बना वो कैसे बना? ब्रेकफास्ट, 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 लाइक दैट, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो हो जाएगी ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं। ये तो वर्ड आपने सुना होगा। ये एक काइंड ऑफ डिजीज है, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। एक बीमारी का नाम है ये, जो एक मस्कीटो के बाइट करने से होती है, एक मच्छर के काटने से होती है ये बीमारी। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? डेंगू। डेंगू हमने न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ देखा है, हमने न्यूज़पेपर्स में देखा है, न्यूज़ में सुना है कि डेंगू। लेकिन गाइज आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेंगू ऐसे नहीं है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगी, डेंगी, यस। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी, डेंगी, लाइक दैट, डेंगी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या वर्ड है? इसको कैसे बोलते हैं? मैंने ये कई बार यूज कर लिया, लेकिन गाइस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये मैंने वर्ड्स इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखिए ये जो वर्ड है, पहले से फिर से देखिए, ये है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। इसको हम ऐसे बोलते हैं, चलेगा ना? जैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, तो इसको जो ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं प्रोनाउंस? क्योंकि देखिए यहाँ पे नाउन आ रहा है, नाउन, ऐसे नाउन आ रहा है ना, नाउन, तो प्रोनाउंस, इसको हम ऐसे बोलते हैं। प्रोनाउंस नहीं, प्रोनाउंस नहीं बोलना, प्रोनाउंस ऐसे करके, प्रोनाउंस, लाइक दैट, ओके। ओके, एक बार लिख देता हूं, ओके। प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस, इट्स कीप इट सिंपल। अब लेकिन जो ये वर्ड है, हम इसे कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन? रॉन्ग गाइस, इसको हम ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि अब आपको नोटिस जो करना है वो ये चीज करनी है कि देखिए यहां तो नाउन है, लेकिन यहां नाउन नहीं, नन है। यहां नन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, ऐसे करके, ठीक है। अब हम प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनंसिएशन, 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 ऐसे करके इसको बोलेंगे। तो आप फर्क देखिए, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस, प्रोनंसिएशन, ऐसे करके अब इसमें डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसके प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनन,
प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेंसडे, ब्रेकफास्ट, डेंगी, प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन।